ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हम सीखेंगे आज पहले जो टर्म्स हमारे साथ काम में आनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे काम में एक टर्म आनी है स्लोप। क्या बेटा? स्लोप। हमें स्लोप की बात करनी है। स्लोप क्या होगा? स्लोप जैसे कि आपके पास ये एक लाइन दे दी और यहां दे दिया एंगल थीटा। ये एक लाइन है, इसका एंगल क्या है? थीटा। लाइन है, एंगल क्या है? थीटा। तो इसका टेंजेंट क्या होता है? स्लोप होता है। देखिए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एंगल दिया हुआ है तो m बराबर tan थीटा क्या है? स्लोप है। क्या है? स्लोप है। तो ये m को हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप है। ठीक है, ये जो आप एंगल लेते हैं ये हमेशा एंगल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं बेटा? एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज हम क्या लेते हैं? स्लोप को लेते हैं। क्लियर? एंगल को। किसको? एंगल को। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि जैसे कि ये एक लाइन है, इसने यहां बनाया कितना? 30 डिग्री। कितना बनाया? 30 डिग्री। तो मैं कहूंगा यार जो स्लोप है ना m, वो कितना होगा? 10 30 डिग्री। इसका मतलब कितना बेटा? 1/√3। कितना बेटा? 1/√3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का नहीं है? बहुत ही बढ़िया। क्योंकि कहां से था एंगल? एक्स एक्सिस से। मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि एक लाइन है, यहां आपको दे रखा है 30 डिग्री विद वाई एक्सिस। तो मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे किससे मतलब है? एक्स एक्सिस के साथ में क्या एंगल बन रहा है लाइन का? कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। तो वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। अगर 30 है तो ये कितना है? 60। तो मैं कहूंगा यार जो यहाँ पे स्लोप है ना बेटा, वो कितना हो गया? 10 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो m आ गया वो कितना आ गया? √3। कितना आ गया? m √3। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? पक्की बात है। तो ये क्या हो गया? स्लोप हो गया। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि मुझे यहां से एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री। भाई मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। क्या चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। तो फिर से यहाँ पे स्लोप कितना हो गया? m बराबर 10 30 डिग्री। तो यहाँ पे स्लोप कितना हो गया? अगेन मैं बोलूंगा 1/√3। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मैं एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है बेटा, ये मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। फिर से हमें इससे मतलब थोड़ी है, इससे मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना? एंटी क्लॉकवाइज। वो कितना बेटा? 150 डिग्री। तो हम बोलेंगे यार m कितना आएगा? m आएगा 10 150 डिग्री। क्या आएगा? m 10 150। हम सबको पता है कि इसको हम बोल सकते हैं 10 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इतना हम लोग टर्म 1 में पढ़ चुके हैं। इतना हम लोग टर्म 1 में पढ़ चुके हैं। सबको पता है कि 10 पाई माइनस एक्स क्या होता है? सब बताओ 10 पाई माइनस एक्स कितना होता है? -10। कितना बेटा? तो यहाँ कितना आएगा? -10 30 डिग्री। कितना आएगा? -1/√3। तो अब इस बात का भी कुछ सार निकालेंगे, समराइज करेंगे इस बात को। और समराइज कुछ ऐसे करेंगे इस बात को, हम बोलेंगे थीटा अगर एक्यूट है, थीटा अगर एक्यूट है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थीटा अगर एक्यूट है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हमने देखा कि हर बार स्लोप क्या आया है? पॉजिटिव आया है।
स्लोप क्या आया है? पॉजिटिव। भैया पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं कहूंगा कि थीटा ऑब्ट्यूज है, क्या है? ऑब्ट्यूज है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो स्लोप क्या आएगा? स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। थीटा अगर एक्यूट है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, और थीटा अगर ऑब्ट्यूज है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये बात रहेगी यार, स्लोप को लेके बात रहेगी यार। तो अगर तो मैंने एक बात मैं अब देख के पहचान लूंगा, कभी कोई बात आई कि भाई साहब ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि ये एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज, ठीक है। मुझे कोई पूछे इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव, ठीक है बेटा, समझे बात को? सब बच्चे बात पक्का समझ गए? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? पक्का? पक्का? पक्का है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बातें करते हैं। अब एंगल दिया, स्लोप निकाल लेंगे। कभी कभी स्लोप निकालने को मिलता है जब 2 पॉइंट दिए हो, जब 2 पॉइंट दिए, when 2 points are given, when 2 points are given। चलो मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, ठीक है। यहां मैंने माना एक पॉइंट ए जो क्या है? x1 y1। मैंने यहां माना एक पॉइंट बी जो क्या है? x2 y2। एक पॉइंट माना ए जो क्या है? x1 y1। एक माना पॉइंट बी जो क्या है? x2 y2। फिर मैंने देखा कि ये कितना एंगल है? थीटा। कितना एंगल है? थीटा। क्या मुझे दिख रहा है कि ये भी एंगल थीटा होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल्स? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये पॉइंट y1 है तो यहां से यहां की दूरी कितनी है? y1। यहां से यहां की दूरी कितनी है? y2। हेलो, हाँ, है? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं जो ये लेंथ CB है ये कितनी होगी? y2 माइनस y1, है ना। फिर ये दूरी, चलो यहां से पास कर लो, ओरिजिन से पास कर लो, कहां से पास कर लो? ओरिजिन से। ये कितनी है? x2। ये कितनी है? x1। तो कितनी बन जाएगी? x2 माइनस, क्या बन जाएगी? x2 माइनस। तो भाई साहब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि AC की वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1? अगर आप सिर्फ इतने ट्रायंगल पे फोकस करो तो ये लेंथ है y2 माइनस y1, ये लेंथ है x2 माइनस x1, ये है थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 बराबर क्या हो गया? स्लोप। तो मैं अगर कह दूं आपसे कि मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है -10 और एक पॉइंट दिया हुआ है 2 ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो मैं आपसे कहूं कि मुझे स्लोप निकालना है किसका? ए बी का, है ना। तो क्या होगा? y2, तो इसको इसको नाम दे दो ऐसे, इसे नाम दे दो ऐसे, इसको बोल दो x1 y1, इसको बोल दो x2 y2। तो हम बोलेंगे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 क्या होता है बेटा? स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप होता है। तो मैं क्या बोलूंगा? 2 माइनस 0 अपॉन में 2 माइनस माइनस 1, ठीक है। तो इसका मतलब 2 माइनस 0 2 अपॉन में 3। तो ये कितना आ गया? स्लोप। कितना आ गया ये?
क्या आ गया ये स्लोप। तो अगर 2 पॉइंट दिए हो तो स्लोप ऐसे निकाल लो। अगर तो अब मैं आपको सवाल देता हूं कि 1 1 एंड -4 2 ये पॉइंट है, 2 3 एंड 4 2 ये पॉइंट है, एंड -1 0 एंड 2 4। तो बेटा इसको नोट करो और इसके सबके स्लोप निकालो। तो हमने ये देखा कि जब दो पॉइंट गिवन होते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं, और जो एंगल गिवन स्लोप कैसे निकालते हैं। अब कुछ स्पेशल केस है। यार ये क्या हो गया, ये क्यों नहीं आ रहा। अब कुछ स्पेशल केस है जहां आप देखेंगे, जैसे कि मैं बताता हूं आपको, अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर लाइन क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, हम यह बोल सकते हैं जो स्लोप आएगा वो आएगा tan 0। भाई अगर लाइन किसके पैरेलल है, x के पैरेलल है। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे ये कहा कि हम एंगल लेते हैं विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या लेते हैं, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एंगल क्या है, सेम ही डायरेक्शन है। कितना एंगल हो गया, 0। तो अपन ने क्या बोला, स्लोप भी कितना आ गया, 0। स्लोप भी कितना आ गया, 0। क्लियर है बात, कोई दिक्कत की बात नहीं, पक्का नहीं है, बहुत ही बेहतरीन बात कह दी। इसके बाद अगर लाइन क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन क्या बेटा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस तो कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो मैं बोलूंगा स्लोप कितना होगा, tan 90। tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो मतलब कि 1/0 बोल लो। क्या बोल लो, 1/0। क्या बोल लो, 1/0। कोई समस्या, कोई समस्या, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1/0 बन जाएगा सॉल्व करने के लिए, इसे लिख रहा हूं, ठीक। अच्छा अब देखिए, अब देखिए बात, मैं कहता हूं इसी बात को मैं प्रूफ कर देता हूं। जैसे देखिए यहां पे, यहां कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पे। तो मान लो कुछ 20 पॉइंट है, कितना पॉइंट है, जब ऊपर जाओगे तो एक्स तो सेम रहेगा, मान लो वाई चेंज हुआ तो क्या बन गया, 2 2। तो यहाँ पे ये पॉइंट ए माना और ये पॉइंट कुछ बी माना, ऐसा मान लो। तो जब आपको दो पॉइंट दिए होते हैं, यहाँ अपन ने इस बात को देखा एंगल की फॉर्म से, यहाँ हम इस बात को देखेंगे पॉइंट्स की फॉर्म से, इसकी फॉर्म से, पॉइंट की फॉर्म से। तो स्लोप कितना होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो -2/0 बोल लो या 1/0 बोल लो, कोई दिक्कत है, दोनों ही क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, समझ गए। यहां देखा अपन किसकी फॉर्म में, पॉइंट की फॉर्म में। चलो फिर इस बात को पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात, इसी बात को देखो, जब हम बात करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई। तो बेटा ये कितना पॉइंट है, ये पॉइंट ए हो गया, कितना 2 1। कितना पॉइंट है, मतलब मैंने मान लिया कि x2 है, y कितना है 1। अब आप देखेंगे अगर x के पैरेलल है तो हर बार y सेम चलेगा ना, सेम हाइट पे है तो y क्या चलेगा, सेम चलेगा। तो क्या मैं अगला पॉइंट कुछ कुछ भी मान लो यार, 4 1 बोल सकता हूँ, y चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम y पे, सेम हाइट, तो y क्या चलेगा, सेम चलेगा। तो फिर स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो स्लोप कितना हो गया, 0 अपॉन में 2, कितना हो गया 0। क्या एंगल से भी वही बात आई थी,
तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप कितना होगा 0, और अगर पैरेलल टू एक्स क्या होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखें सब बच्चे इस बात। हाँ भाई, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कोलिनियर की। किसकी बेटा, कोलिनियर। देखिए कोलिनियर की बात कर लेते हैं, क्या होगा कोलिनियर। अब क्या होगा कोलिनियर बेटा, मान ले, लिखेगा बेटा मान ले तुझे यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है ए, x1 y1, फिर तुझे एक पॉइंट दिया बेटा बी, कुछ x2 y2, फिर तुझे कुछ पॉइंट दिया बेटा सी, कितना x3 y3। अब मुझे बता, मैं स्लोप ऑफ ए भी निकालूं या मैं स्लोप ऑफ सी भी निकालूं, बी सी निकालूं, क्या आपस में इक्वल होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे। देख ले, एक काम कर, कैसे देख, अगर मैं स्लोप ऑफ ए भी निकालूं तो क्या मुझे बात समझ में आती है कि y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 होगा, है ना? और ये किसके इक्वल होगा, tan थीटा के। अरे बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे ट्रायंगल बना लो, यहाँ ट्रायंगल बना लो, यहाँ बना, ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, ये भी क्या है, थीटा एंगल। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं स्लोप ऑफ बीसी निकालो तो मैं क्या बोल सकता हूं, y3 माइनस y2 अपॉन में x3 माइनस x2। बेटा जी ये भी क्या है, tan थीटा, तो बेटा ये भी tan के इक्वल, ये भी tan के इक्वल, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y3 माइनस y2 अपॉन में x3 माइनस x2। तो इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या आ गए, कोलिनियर। क्या आ गए, कोलिनियर। कोलिनियर में भी स्लोप आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और पैरेलल में भी स्लोप आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पर दोनों में एक अंतर होता है, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट कुछ कॉमन पॉइंट, जैसे ए बी बी सी पॉइंट क्या है, कॉमन। पैरेलल में पॉइंट कॉमन नहीं होगा, पैरेलल में पॉइंट कॉमन नहीं होगा। ये लाइन ये रही, लाइन ये रही, ठीक है बेटा, समझे बात को? तो बेटा इसे मैं बोल दूं अल्फा एंगल, इसको मैं बोल दूं क्या एंगल बेटा, बीटा एंगल। तो इस लाइन L1 और ये लाइन है L2, तो स्लोप लाइन L1 का क्या होगा, स्लोप ऑफ L1 कितना होगा बेटा, tan अल्फा, कितना होगा, tan अल्फा। स्लोप ऑफ L2 कितना होगा, tan बीटा। लिखिएगा बेटा, क्या मुझे ये बात समझ में आ रही है कि अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो अल्फा और बीटा को इक्वल होना पड़ेगा। कैसे एंगल्स हैं ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? आज हम सब कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, परसों हम क्वेश्चंस लगाएंगे इस पे, ठीक है? तो अल्फा बीटा, तो अगर अल्फा और बीटा इक्वल है तो क्या मैं कह सकता हूं कि tan अल्फा और tan बीटा भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। मैं लगा दो, tan लगा दो बोथ साइड। तो अगर tan अल्फा इक्वल है tan बीटा के, तो मैं क्या कह दूंगा कि स्लोप ऑफ L1 किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ L2 के। तो यहां भी स्लोप आपस में क्या है, इक्वल। बस अंतर दोनों में ये है कि यहाँ पे पॉइंट कॉमन था, यहाँ पे पॉइंट कॉमन नहीं। ठीक है बेटा, लिखें सब बच्चे इस बात।